अगर आप सनातन परंपरा को जानते हैं और भारतीय संस्कृति को समझते हैं तो हमारे ऋषि मुनि तप किया करते थे तपोवनों में जाके, और जब वो हवन किया करते थे, तप किया करते थे, तो उस समय तमाम शक्तियाँ ऐसी होती थी जो उनके तप को और उनकी तपस्या को और उनके हवन को खंडित करने की कोशिश करती थी। तो लेकिन हमारे वो ऋषि मुनि कभी भी डिगते नहीं थे, और न डिगने के कारण वो हमेशा अपना तप और तपस्या को पूर्ण करते थे और सिद्धि प्राप्त करते थे। उसी तरह किसान भी यहाँ तप कर रहा है, और ये किसान आंदोलन अब एक जन आंदोलन की तरफ अग्रसित हो रहा है। और जिन लोगों के पास वर्तमान सत्ता के पास सरकार जिसे कहे केंद्र की, उसके पास कोई तर्क नहीं रह गया है किसानों की बातों को जवाब देने का, तो इस तरह के प्रोपोगंडा, अत्याचार वो करते रहेंगे। इससे हमारे आंदोलन पे, किसान आंदोलन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जितना वो दबाने की कोशिश करेंगे उतना ये आंदोलन और व्यापक रूप से बढ़ता जा रहा है और बढ़ेगा, और ये जन आंदोलन का स्वरूप लेगा। सरकार को मैं फिर से कहूँगा कि सरकार का अगर संसदीय लोकतंत्र में विश्वास है तो सरकार ज्वाइंट सेशन बुलाए, और ज्वाइंट सेशन बुलाकर इन 3 काले कानूनों को वापस ले ले और नए तरीके से कानून बनाए और एमएसपी पे गारंटी कानून पास करे। एक बार फिर आतंकवादी और खालिस्तानी जैसे कि बाहर से फंडिंग का शब्द जी देखिए, आज की भीड़ देखिए आप, और आज की भीड़ में मुझे बताइए देख के कि कहाँ आपको आतंकवादी और खालिस्तानी नज़र आ रहे हैं। आज जो है लोग आए हैं, हज़ारों की संख्या में बहुजन भाई आए हुए हैं, हज़ारों की संख्या में अलग अलग राज्यों से मजदूर भाई आए हुए हैं, और लगभग 40 जिलों की खेतों से मिट्टी आई हुई है अलग अलग राज्यों से। तो अगर ये सरकार इस तरह के बयान देती है खालिस्तानी या पाकिस्तानी या बाहर की फंडिंग वाली, तो ये साफ तौर से ये बताना चाह रहे हैं कि सरकार अब पूरी तरीके से बैकफुट पे है। सरकार के पास कोई भी तंत्र नहीं बचा है इस आंदोलन को विफल करने का। बात यहाँ तंत्र की नहीं है, वो तो कह रही है किसान है ही नहीं, ये तो वही उनके कहने ना कहने से क्या होता है, उनके कहने ना, हम देश के नागरिक हैं, हम देश के किसान हैं, हम देश के अन्नदाता हैं, हमें किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं है। अगर हमारी नीयत में खोट होती, हमारी मनसा में खोट होती, तो हमारा आंदोलन जो है वो दिन पे दिन बढ़ता नहीं। जो आंदोलन में तीव्रता आ रही है, आप मीडिया भाइयों का साथ मिल रहा है, जो आम जनमानस का साथ मिल रहा है, तो ये साफ तौर पे ये बता रहा है कि आंदोलन की मनसा साफ है, मनसा स्पष्ट है। ऐसा नहीं है कि इन तीनों कानूनों का प्रभाव सीधा सीधा किसानों पे पड़ेगा। अगर ये तीनों कानून लागू हो जाते हैं तो इसका जो प्रभाव है वो आम जनमानस पे भी पड़ेगा। जो चीज़, जो फसलें, जो खाना पीना, जो खाद्यान्न है, अभी हमें 20 रुपये या 40 रुपये किलो मिलता है, जो आलू अभी हमें 20 रुपये किलो मिल रहा है, जब असीमित भंडारण कानून लग जाएगा तो वही आलू हमें 200 रुपये 400 रुपये किलो मिलने लगेगा। अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बताया गया था कि 250-300 रुपये किलो की आधा किलो गोभी पैक की हुई। जब ये किसान के हाथ में कोई चीज़ रहेगी, जैसे कि आप अमेरिका का सिस्टम देख लो, अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा, तो अमेरिका में जो किसान के हाथ में 100 रुपये में 8 रुपये पड़ते हैं, और यहाँ पे अभी तक किसान के हाथ में 100 में से 40 या 50 रुपये पड़ रहे हैं। तब देश की हालत ये है, तब यहाँ का किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। और आप सोच लीजिए, ये अमेरिका वाला सिस्टम अगर हमारे देश में लागू हो गया और जमाखोरी हमारे देश में शुरू हो गई, तो किसान की हालत क्या होगी, आम जनमानस की हालत क्या होगी। गरीब और गरीब होता जाएगा, और जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं ये और रईस होते जाएंगे। देश में जो एक सामाजिकता समरसता का माहौल है, ये माहौल विखंडित हो जाएगा। तो इस तीनों कानूनों के वापस होना ही देश की एकता और अखंडता को बचाए रखने का एकमात्र विकल्प है इस समय। ये क्या लगता है, बातचीत चल रही है उसके बाद जो है जिस तरीके से छापे पड़े हैं, कल जो है छापे पड़े हैं, कल लगभग कई किसानों के नाम आए हैं, और साफ तौर पर कहा गया है कि इसमें विदेश से फंडिंग हो रहा है। हमारे आंदोलन की यही सफलता है कि हम पे छापे पड़ रहे। आप याद करो, पंजाब से जब हमारे किसान भाई चले थे तो गड्ढे खोद दिए गए थे, इतने बड़े बड़े
उनके बीच में कंटेनर लगा दिए गए थे, क्या क्या उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं नहीं की गई थी। सरकार ने पूरी ताकत, और वो भी केंद्र और राज्य सरकार ने, हरियाणा सरकार ने पूरी की पूरी ताकत लगा दी थी इस आंदोलन को रोकने के लिए, और ये रोक नहीं पाए। तो यही तो हमारी ताकत बन रही है कि सरकार मुझे रोक रही है, और ये सरकार रोकने के पूरे यंत्र लगा रही है, और ये मीडिया तो हमें दिखा नहीं रही। मीडिया तो हमारे विपक्ष में वो गुलामी कर रही है मोदी जी की और केंद्र सरकार की, और थोड़ी बहुत बचती है तो राज्य सरकारों की चाटुकारिता कर रही है। यही लोग जो है जब ये देख रहे हैं कि अन्नदाता के साथ अन्याय हो रहा है, देश के जवान के साथ अत्याचार हो रहा है, देश के जवान को पूरी तरीके से उत्पीड़न किया जा रहा है, तो देश का एक एक किसान, एक एक जवान, एक एक युवा साथ खड़ा हो रहा है। अब उन्हें किसी मीडिया के प्रचार की जरूरत नहीं है। ऐसी कनेक्टिविटी बन गई है कि किसान ये क्या करेंगे, जेल से भेज देंगे, नोटिस देंगे, क्या करेंगे, फांसी चढ़ा देंगे। अगर फांसी चढ़ा देंगे तो आज ये अन्नदाता और ये देश का जवान फांसी चढ़ने के लिए भी तैयार है। ये सत्ताएं आती रहती हैं, जाती रहती हैं। ये हमारे मुख्यमंत्री बाबा जी को याद रखना चाहिए कि तुम पे 25 से ज्यादा मुकदमे कायम थे। आज तुम कहां इस देश के युवा को ले जाना चाह रहे हो? तुमने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने तो मुकदमे हटा लिए। कहीं ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश का कोई युवा और जागे और तुम्हारी सीट पर बैठे, मुख्यमंत्री बने, तुम्हारे मुकदमे सारे के सारे तुम पर वापस हो। तो ऐसा राजनीतिक उत्पीड़न मत करो, किसी युवा को इतना तंग मत करो। ये देश का युवा जाग चुका है, देश का किसान जाग चुका है। देश का किसान आज पूरी तरीके से एक साथ खड़ा हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी तो कार्रवाई की जा रही है। अब क्या लगता है कि किसानों को डराने की कोशिश की जा रही है, क्या हो रहा है? देखो, कई घरों पे छापे पड़े गए, वो भी इंटेलिजेंस ब्यूरो जो आतंकवादी संगठन के विरोध में आतंकवादी जैसा एक्ट लगाया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। ये पहले दिन से हो रहा है। हमारे जितने युवा हैं सबको धमकाया जा रहा है। किसानों के घर जा रही है पुलिस, ट्रैक्टरों के नंबर नोट कर रही है, ट्रैक्टरों को ना आने देने के लिए, और जो ट्रैक्टर यहाँ आए हुए हैं उनके लोगों के घर जा रही पुलिस, उनको धमका रही कि अपने ट्रैक्टर वापस बुला लो, नहीं तो तुम्हें जेल भेज देंगे, तुम्हें आतंकवादी बना देंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर पूरे देश को तुम आतंकवादी घोषित करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन तुम्हें जगह जहाँ जिस देश में सुरक्षित लगती हो वहाँ अपनी जगह ढूंढ लो। ये देश अगर तुम मानते हो, इस देश के युवा मानते हो, इस देश के किसान को मानते हो कि ये आतंकवादी है, अगर अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है तो तुम अपनी जगह ढूंढ लो। हम तो प्रधानमंत्री दूसरा चुन लेंगे, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आने वाले समय में दूसरा चुन लिया जाएगा, लेकिन इनका उत्पीड़न तुम कितने दिन करोगे? ये उल्टी गिनती शुरू होगी। सरकारों का भी नाम है भाई देखिए, सच्चाई के लिए और आम जनमानस के हक के लिए इस समय जो भी लड़ाई लड़ेगा तो सरकार अपनी दमनकारी नीतियों से उसको हर तरीके से दबाने का प्रयास करेगी, चाहे उसमें पत्रकार भाई हों, जो पत्रकार भाई ईमानदारी से काम कर रहे थे। आपको याद हो पहले भी जो कुछ बड़े बड़े पत्रकार थे तो उनके ऊपर दबाव बनाया गया और उनसे गलत खबरें जो है न्यूज़ पे दिखाने का दबाव बनाया गया, लेकिन उनका जब जमीर गवाही नहीं दिया तो उन्होंने इस्तीफा देके स्वतंत्र पत्रकारिता को ही अपना जो है रास्ता माना कि भाई स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता करेंगे। तो इस समय आप लोगों पे भी दबाव बनाया जा रहा है, किसान भाइयों पे भी दबाव बनाया जा रहा है। ये काले अंग्रेज हैं, आरएसएस वाले काले अंग्रेज हैं। ये अंग्रेज जो पहले गोरे अंग्रेज हुआ करते थे देश में, वो लोग भी यही काम करते थे कि जो आज़ादी के आंदोलन में लड़ रहा था तो उसके बहू बेटियों को परेशान करना, उसके घर में बुजुर्गों को परेशान करना, उनके घर में बच्चों को परेशान करना। तो यही काम ये लोग कर रहे हैं। अब ये लोग क्या है कि जो भी किसान भाई आंदोलन में आ रहा है उनके पते नोट किए जा रहे हैं, उनकी गाड़ियों के नंबर नोट किए जा रहे हैं, और घर पे जाके उनको दबाव बनाया जा रहा है कि आप अपने जो आपके आदमी जो आंदोलन में गए हुए हैं उनको वापस बुला लो, नहीं तो उनके ऊपर मुकदमे दायर होंगे, उनकी जमीनें कुर्क कर दी जाएंगी, उन पे देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाएगा। लेकिन ये दूसरा आंदोलन है आज़ादी का, ये आज़ादी का दूसरा आंदोलन है और ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। चाहे आप देशद्रोह का मुकदमा लगाओ, चाहे आप फांसी पे चढ़ा दो। अभी तक 70 से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों की शहादत हो गई है। तो अगर मैं देश के प्रधानमंत्री जी से और देश की संसद से, देश के सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट से सवाल करना चाह रहा हूं कि अगर आपको देश की जनता से या
देश के नागरिकों से कोई हमदर्दी है तो आप इन जो जवानों की जो हमारे किसान भाइयों की शहादत हुई है तो इनके लिए आपने कोई राहत पैकेज की घोषणा क्यों नहीं की? आप इनके घर पे जाके इनके परिवार वालों से क्यों नहीं मिले? इनके दुख दर्द को आपने क्यों नहीं समझा? आप एक बार आइए बॉर्डर पे 4 डिग्री 5 डिग्री का टेम्परेचर है, यहाँ बुजुर्ग भी हैं, यहाँ महिलाएं भी हैं, यहाँ बच्चे भी हैं, तो इनके दर्द को समझिए। आप खुद नहीं आ सकते तो अपने नुमाइंदे भेजिए, अपने मंत्री लोग भेजिए और आके हमारी बात को समझिए। आखिर आप हमारी बात को क्यों नहीं समझना चाह रहे हैं? इतनी संख्या में जो किसान भाई आ रहा है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों में कमियां हैं, तो सरकार को अपनी नीतियां बदलनी पड़ेंगी, सरकार को आम जनमानस की सुननी पड़ेगी, क्योंकि सरकार हम ही लोगों ने चुन के सरकार में बैठाया है मोदी जी को, तो मोदी जी को हम लोगों की सुननी पड़ेगी। अगर नहीं सुनेंगे तो इनका तख्ता पलट होने में भी समय नहीं लगेगा। और 26 जनवरी का जो ये हमारी परेड है ये आप सब लोगों को, पूरे विश्व को ये बता देगा कि हमारे आंदोलन की मजबूती क्या है और आगे आने वाले समय में हमारा आंदोलन कितना आगे बढ़ने वाला है। क्या कहते हैं? सुनो, ये तुम जो पूछ रहे हो ना, ये कोई नई बात नहीं है। जिस दिन से हम बैठे हैं हमें खालिस्तानी, आतंकवादी और अफगानिस्तानी और पाकिस्तानी और क्या क्या हमें संज्ञा दी जा रही है। सबसे बड़ी जीत हमारी ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिन कंधों पे ये इतनी बड़ी पार्टी बनी है वो कंधे आज हमारे साथ हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो कर्मठ कार्यकर्ता जिनके कंधों पे भारतीय जनता पार्टी चलती थी वो लोग हमारे साथ हैं, हमारे प्रबल भाई हमारे साथ हैं। आगे ये क्या लगता है, आपने इस पार्टी में काम किया है, काफी वक्त दिया है, क्यों आंदोलन में जो उतरता है उसको देशद्रोही आतंकवादी जैसे एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है? देखिए, ये पहली बार मैं तो पार्टी छोड़ चुका हूँ किसान आंदोलन के लिए। ये पहली बार हो रहा है संसदीय लोकतंत्र के अंदर कि जिस जनता के वोट से चुनकर सरकारें बनती हैं वो सरकार से अगर कोई जनता का वर्ग या कोई ग्रुप अगर मांग करता है तो सरकार उन्हें शत्रु के भाव से देखती है। ये बहुत बड़ी विडंबना है और ये हमारे लोकतंत्र के लिए भी शर्मनाक है कि वर्तमान सत्ता, वर्तमान सरकार अपने ही देश के जनता को अपने देश का शत्रु बताए, देश का दुश्मन बताए और उनके ऊपर केसेस करे। ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय और शर्मनाक है।